वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आइरिस स्कैन वर्सेज फिंगरप्रिंट, अर्थात आँख की पुतली को स्कैन करके या फिर आप अपने फिंगरप्रिंट लगाकर किस प्रकार से पैसा निकाल सकते हैं। क्या ये प्रोसेस है? कौन सा मेथड इसमें बेस्ट है? क्या आइरिस स्कैन बेस्ट है या फिर आपकी अंगुली यानी कि थंब इम्प्रेंस वाला जो मेथड, जो पहले आप अंगूठा लगाते थे या अंगुली का जो आप फिंगरप्रिंट से आप लेते थे, इनमें से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। कौन सा तरीका आरबीआई और बैंकों के लिए भी बेस्ट है और कस्टमर के लिए यानी कि आप लोगों के लिए भी सुरक्षित है। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में ये कवर करेंगे हम टॉपिक। आँख स्कैन करके भी आप पैसा निकाल सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। सभी बैंकों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आँख स्कैन करके आप पैसा निकालेंगे तो क्या उसमें आपको कोई चार्जेस लगेगा या नहीं? कंप्लीट पूरी डिटेल से देखिएगा। वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि ट्रांजैक्शन करने पर शिकंजा कसने, लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक अब आइरिस यानी कि आँख की पुतली, आपके आँख की जो पुतली है उसी से आपके बैंक के अकाउंट में लेन देन आप कर सकेंगे। इसके स्कैन के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। आरबीआई से इस पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस मुद्दे पर पिछले महीने एक बैठक में विचार विमर्श किया गया है। आरबीआई की जो बैठक हुई है उसमें इसका डिसीजन पारित हुआ है। यह विकल्प खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए लिया जा रहा है, अर्थात जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सी बार देखा जाता है कि उनके हाथ की अंगुलियां या अंगूठे की अंगुलियों का फिंगरप्रिंट नहीं आता, जिससे कि वो अपना ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक में अपना लेन देन नहीं कर पाते। उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों की उंगलियों के निशान अलग हो जाते हैं, जिससे उन्हें सत्यापन में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से ये सिस्टम काम करेगा? आइरिस सिस्टम वाला, इसमें बैंक खाते को हाथों की अंगुलियों के अलावा आंखों की पुतलियों को स्कैन कर लिंक किया जाएगा। जब भी ग्राहक लेन देन करेगा तो उसका आइरिस स्कैन किया जा सकता है। वर्तमान में आधार आधारित भुगतान सत्यापन के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी रिस्क भी है। क्या क्या इसमें चुनौतियां आ सकती हैं आरबीआई बैंकों के सामने? हाल ही में एक 70 वर्षीय पेंशन भोगी महिला को बैंक से खाली हाथ लौटना पड़ा था। क्यों? कारण क्या था? उसके अंगूठे के निशान बैंक के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। बाद में एसबीआई ने महिला को पेंशन राशि मैनुअल तरीके से जारी की। इस व्यवस्था को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। मोतियाबिंद का ऑब्जर्वेशन आधारित यदि कोई कस्टमर है तो उसमें आइरिस आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत आ सकती है। इसका कारण यह है कि ऑपरेशन के बाद पुतले की बनावट में फर्क आ सकता है, जिससे सत्यापन जो है ये डिक्लाइन हो सकता है, विफल हो सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनः नामांकन जैसे विकल्प तलाशे जा सकते हैं, अर्थात यदि आपने अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया है तो आपको अपनी पुतली दोबारा बैंक में जाके सेट करवानी होंगी, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, अपने बैंक से आप विड्रॉल या डिपॉजिट कर पाएंगे। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी आरबीआई, बैंक और कस्टमर सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, वरदान सिद्ध होगी। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपने भी कभी बैंक में ट्रांजैक्शन करते समय ऐसी समस्याओं का सामना किया है कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया हो या फिर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो?
यदि इस प्रकार की समस्या का आपने सामना किया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान बता सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए या फिर आप या अपने बच्चे के नाम से कोई LIC आप करवाना चाहते हैं, कार इंश्योरेंस, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं हमसे। म्यूचुअल फंड या SIP के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़ने के लिए आप सर्च करें मनोज सर 77। कल मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।